तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि डायरेक्टर और उसके बच्चों के मरने की खबर जो होती है वो कांग्रेसमैन चोई तक पहुंच जाती है और कांग्रेसमैन चोई जो होता है वो जो पुलिस चीफ को अपने सामने बिठाता है और उससे बात कर रहा होता है, उससे पूछ रहा था कि सिचुएशन क्या है, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे या नहीं। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि मैं जहाँ पर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, मैं जहाँ पर बताओ कि ये किस तरह से हैंडल करूँ। तो कांग्रेसमैन चोई से कहता है कि तुम्हें इसे हैंडल करना ही पड़ेगा, तुमने भी जहाँ पर उन लोगों से बहुत सारे पैसे खाया, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि डायरेक्टर पार्क ने जहाँ पर मुझे और तुम्हें हम दोनों को बहुत सारी रकम दी थी अपनी उस फैसिलिटी के अंदर, जो भी वो गंदे काम करता था उसको यहाँ पर छुपा कर रखने के लिए। इसी वजह से अगर मैं फंसूंगा तो तुम लोग भी फंसोगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अगले इलेक्शन में मुझे यहाँ पर वोट ना मिले या फिर मुझे गद्दी से हटा दिया जाए। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देना ही होगा। जाओ जाकर इस सिचुएशन को संभालो, चाहे जाकर वहां पर किसी गैस एक्सप्लोजन का कहो या फिर जो भी कहो कि वहां पर कुछ बम धमाका हुआ जिसकी वजह से वहां पर इतने मर्डर्स हो गए, सभी लोग मर गए, और साथ ही ये कह देना कि सभी के जितने रिक्रूट थे वो सभी सेफ है, उन सभी को यहाँ पर से दूसरी फैसिलिटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है जिससे हम सभी लोग यहाँ पर बच सकते हैं। तो पुलिस चीफ उसे कहता है जी सर, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। और इसी के साथ ही पुलिस चीफ जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर से चला जाता है। तब यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारा जैगून का दिखाया जाता है। तुम्हारा जैगून पूरी रात वहां पर इतने लोगों को मारने पीटने के बाद अपने रूम में आकर लेट जाता है। वहां पर पैसों का बैग भी उसके पास ही पड़ा होता है और वो उठता और कहता है कि लगता है कि मैं पूरा दिन यहाँ पर सोया रहा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर पहले कुछ खा लेना चाहिए। तो वहां पर नूडल्स खाने के बाद वो टीवी ऑन करता है। तो टीवी ऑन करता है तो वहां पर टीवी के ऊपर जो न्यूज चल रही होती है वो ये होती है कि गैस का एक्सप्लोजन हुआ था वेलफेयर फैसिलिटी के अंदर, जहां पर बहुत सारे गार्ड्स और साथ में डायरेक्टर पार्क और उसके दोनों बेटे वहां पर उसमें मारे गए। लेकिन ज्यादातर जो फैसिलिटी के मेंबर्स थे वो सभी लोग जिंदा हैं, उन सभी बेकार लोगों को दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वहां जैगून कहता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई बहुत ही हायर अप है जो कि यानी कि कोई लोकल कांग्रेसमैन हो सकता है जो कि सब में शामिल हो, जिसने यहाँ पर इस सब को कवर कर दिया। और पुलिस वाले तो पहले से उनके साथ मिले हुए थे, वो लोग नहीं चाहते कि उनके नाम यहाँ पर इसमें आए। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर मेरा नाम तो लिया ही नहीं। सबके सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ मैंने किया है और इसी वजह से मैं तो यहाँ पर कम से कम बच गया हूँ। जैगून इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो मेरे पर तो कोई आंच नहीं आया। फिर साथ ही वो टीवी बंद कर देता है और पैसों के थैले की तरफ देखता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि सियोना के पास जाना चाहिए क्योंकि सियोना के बैंक में जाकर ये सारे पैसे जमा करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर एक नया बैग चाहिए होगा। तो वो एक नए बैग के अंदर पैसे डालता है और पैसे डालने के बाद वहां पर सीधा सियोना के पास पहुंच जाता है। तो सियोना वहां पर उदास बैठी होती है, अपना काम कर रही होती है और कहते हैं कि अगला कस्टमर कौन है। तुम्हारा जैगून उसके सामने वहां पर बैग रखता है तो उसकी तरफ देखते और कहती है जैगून जैगून तुम वापस आ गए। तुम्हारा जैगून कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ। और इसी के साथ जैगून वहां पर उस बैग की जिप खोलता और कहता है कि मैं यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे अकाउंट में ये सारे पैसे जमा कर दोगी। तो वो ये देखती बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए हो। जैगून कहता है कि मैंने जाते हुए तुमसे कहा था ना कि जब वापस आऊंगा तो ढेर सारे पैसे लेकर आऊंगा। और उसके बाद वो सभी लोग वहां पर बैठकर उन सभी पैसों को गिनते हैं, फिर साथ ही उसकी रसीद उसको दे देते हैं और कहता है ये लो तुम्हारे पैसे। वो जैगून से हल्की सी आवाज में कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे तुमसे पूछने हैं, तो क्या हम लोग कहीं पर मिल सकते हैं। तुम्हारा जैगून कहता है हाँ क्यों नहीं हम लोग मिल सकते हैं। जैगून वहां पर उसे कहता है तो क्या मैं यहाँ पर तुमसे पूछ सकता हूँ कि क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो वो कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझसे डेट के लिए पूछ रहे हो। तो जैगून कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुमसे डेट के लिए पूछ रहा हूँ, तो क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगी। तो वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर साथ ही वो कहती है अब अगले कस्टमर को यहाँ पर आने दो। और हमारा जैगून जो होता है बाय बोलकर वहां पर चला जाता है। तो जैगून वापस आ जाता है और कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मैं सारे पैसे को ठिकाने लगाया हूँ, उसे बैंक में जमा करवा दिया, अब यहाँ पर एक चीज रह गई है जिसको यहाँ पर ठिकाने लगाना है। और वो बैग के अंदर से एक लेजर बुक को निकालता है। तो उसके अंदर एक लेजर बुक होती है जिसके ऊपर सभी लोगों की करप्शन लिखी होती है कि कितने लोगों को कितने पैसे दिए गए। तो जैगून उसको चेक करता है तो उसके अंदर वाकई में वहां पर हर किसी के बारे में लिखा होता है और कांग्रेसमैन चोई के बारे में लिखा होता है कि सबसे ज्यादा पैसे जो थे उसी को दिए गए और बार बार उसे पैसे दिए जाते रहे हैं। तुम्हारा जैगून कहता है कि मुझे लगता है कि यही वो सारे कमीने लोग हैं जो कि सब में शामिल थे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं, क्या मैं इस बुक को फेंक दूं या फिर इस बुक को अपने पास रखूं। फिलहाल के लिए हमारा जैगून जो होता है इस बुक को अपने पास ही रखता है। शाम के वक्त वो यहाँ पर अपनी डेट पर जाता है जहां पर सियोना जो होती है वो उसके मिलने के लिए आती है और वो दोनों वहां पर रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर बैठकर वहां पर अपनी डेट को एंजॉय करते हैं, अपना खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो होती है उसकी तारीफें कारी होती है कि तुम्हारे पर सूट बहुत ज्यादा जचता है और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि हम लोग दोबारा यहाँ पर फिर से मिल सकते हैं। तुम्हारा जैगून कहता है हाँ क्यों नहीं, हम दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ जरूर मिल सकते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे को जान सकें। तो इसी के साथ ही दोनों की डेट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। लेकिन उसमें से एक सवाल जो होता है जिसका हमारा जैगून उसे ठीक से जवाब नहीं दे पाता। सियोना से पूछता है कि पूरे एक महीने के लिए तुम कहां पर थे। तो जैगून उसे कहानी सुनाता है कि एक महीने के लिए कुछ बुरे लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था और उसे किडनैप करने के बाद उन्हें पता चला कि उसके दोनों बाजू टूटे हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने पूरा एक महीना उसे काम करवाया और उसके बाद उसे कंपनसेशन देकर वहां पर से वापस भेज दिया। वो सारे के सारे पैसे उन्हें कंपनसेशन के तौर पर उसे दिए हैं जो उसने बैंक में जमा करवाए। तो सियोना उसकी बात सुनने के बाद आगे से खामोश होती है। तो वहां से बाहर आने के बाद जैगून कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछा, हालांकि मेरा जो जवाब था वो बहुत ज्यादा खराब था कि वो मानने लायक तो था ही नहीं। तो वो कहती है मैं यहाँ पर और
पूछकर क्या करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ अपनी रीजंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जानने के लिए मुझे यहाँ पर तुमसे और ज्यादा मिलना पड़ेगा। तो क्या हम लोग दोबारा मिल सकते हैं? तो जैकून कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ही दोनों वहां पर से अपने अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। हमारा जैकून बहुत ज्यादा खुश होता है, रास्ते में वो डांस करते हुए आ रहा होता है, जबकि जो ताइमून रास्ते में खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, लगता है कि भाभी ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ताइमून उसे कहता है कि क्या हम लोग ड्रिंक करने के लिए जा सकते हैं? और वो दोनों वहां पर से ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। और वहीं पर वो उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें वहां पर से जब तुमने डायरेक्टर को मारा तो उसके ऑफिस से तुम्हें कोई बुक तो नहीं मिली? को उसे एक लेजर बुक की तरह आ सकती है जिसके अंदर सारी की सारी करप्शन लिखी होती है। तुम्हारा जैकून से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, हाँ मेरे पास ऐसी एक बुक है। जैकून से कहता है लेकिन तुम्हें ये किसने बताया कि ये सब कुछ मैंने किया है, वहां पर जो कुछ भी हुआ है? तो इसी के साथ ही हमारा जो ताइमून से कहता है क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? इस तरह का कोई मिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसा प्रोफेशनली पूरा कर सकता है। और दूसरी बात तो वहां पर जितने गार्ड्स मरे थे वो सभी गार्ड्स की बॉडी के अंदर वहां पर चॉपस्टिक्स मिली हैं। और चॉपस्टिक तो तुम मेरे सामने वहां पर रेस्टोरेंट से उठाकर लेकर गए थे, तुमने कहा था कि इन चॉपस्टिक्स का बिल दे देना। तो क्या जहां पर इस बात में कोई शक रहा? अब मुझे बताओ कि वो बुक कहां पर है? तो जैकून कहता है कि वो बुक मैं तुम्हें क्यों दूंगा? तो वो कहता है मैं उस बुक को यूज करना चाहता हूं क्योंकि उस बुक के अंदर जहां पर कांग्रेसमैन चोई की करप्शन के सबूत लिखे हुए हैं, अगर मैं उसे यहाँ पर ब्लैकमेल करता हूं तो मैं उसके पास से काफी सारा पैसा ले सकता हूं या फिर उसे दबा कर रख सकता हूं ताकि वो दोबारा इस तरह का कोई काम ना कर सके। हमारा जैकून उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर उस बुक को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन पुलिस के सभी लोग तो सब में शामिल हैं, वहां पर तो खुद पुलिस के अपने लोगों की करप्शन के बारे में लिखा हुआ है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पर उस बुक के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो तुम यहाँ पर उसका क्या ही कर लोगे? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस बुक को यूज करूंगा, मैं उसकी अपोजिट पार्टी या फिर उसी की पार्टी में से किसी ऐसे मेंबर को उस बुक दे दूंगा जो कि यहाँ पर कांग्रेसमैन चोई को हटाना चाहता है और उसकी पोजीशन के ऊपर बैठना चाहता हो। और इस तरह वो बुक जो है वो बहुत ही आसानी से यूज हो सकती है और हमारा नाम भी नहीं आएगा। इस तरह हम लोग कांग्रेसमैन चोई को यहाँ पर बीच में से हटा देंगे और अपना बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी वजह से क्या तुम यहाँ पर वो बुक मुझे दे सकते हो? तुम्हारा जैकून उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं, मैं वो बुक तुम्हें नहीं दूंगा। तो ताइमून से कहता है मैं फ्री में नहीं मांग रहा, बल्कि यहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे पैसे दूंगा, तुम्हें काफी हाई प्राइस मिल सकती है। तुम्हारा जैकून कहता है नहीं, मैं तुम्हें बुक बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं इसे यहाँ पर खुद यूज करने वाला हूँ। तो जो ताइमून कहता है क्या तुम यहाँ पर कांग्रेसमैन चोई को ब्लैकमेल करके उसके पास से पैसे लेना चाहते हो? जैकून कहता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा दिखाई देता? मैं उसे ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, बल्कि उसने जो कुछ भी किया है मैं उसके पापों की सजा देना चाहता हूं और इसके लिए तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे। और इसी के साथ ही कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि यहाँ पर कांग्रेसमैन चोइंग को कॉल आती है जो कि जो ताइमून की होती है। उसे कहता है कि हमने उस बंदे को पकड़ लिया है जिसके पास वो लेजर बुक है, बंदे ने वहां पर उन तीनों बाप बेटा को मारा था, उसके पास लेजर बुक है और मैंने उसे पकड़कर बंदी बना लिया है, तो क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? तो वो कहता है मैं वहां पर क्यों आऊं, तुम उसे उसके पास से बुक ले आओ, उसे मार डालो, जहां पर ले आओ। तो वो कहता है नहीं, वो चाहता है कि वो आपसे बात करना चाहता है तभी वो बुक आपको देगा, क्योंकि उसने बुक किसी और बंदे को दे दी है, इसी वजह से आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। तो कांग्रेसमैन चोई के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे खुद वहां पर जैकून से मिलने के लिए जाना पड़ता है। तो उसे पता होता है कि बॉस जो ताइमून जो है वहां पर है, तो उसकी सेफ्टी के लिए इसी वजह से कांग्रेसमैन चोई जो होता है अकेले अपनी गाड़ी लेकर उस बेस में पहुंच जाता है। तो वहां पर एक बेस के बाहर पहुंचता है, वहां पर दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है कि बॉस ताइमून क्या वाकई में वो बंदा अंदर है? तो वो कहता है हाँ सर, मैंने उसे बांध कर रखा हुआ है, वो रस्सियों के साथ बंधा हुआ है और कुछ भी नहीं कर पाएगा, आप अंदर आ जाएं। और इसी के साथ ही वो अंदर आ जाता है। कांग्रेसमैन चोई वहां पर अंदर आता है और कहता है तो क्या ये वो कमीना है? तो वो उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि वो लेजर बुक कहां पर रखी है, तुमने डायरेक्टर और उसके बेटों को मार दिया और उसके बाद उसकी लेजर बुक को कहां पर रखा है? जैकून से कहता है क्या तुम ही कांग्रेसमैन चोई हो? तो वो कहता है हाँ मैं वही हूँ, अब जल्दी से बताओ कि बुक कहां पर है, मेरी बुक मुझे दे दो। जैकून से कहता है कि कौन सी बुक? मैं तो यहाँ पर तुम्हें किसी बुक के लिए नहीं लेकर आया, बल्कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया ताकि तुम्हारा फैसला किया जा सके। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया, अगर देखा जाए तो डायरेक्टर और उसके बेटों को यहाँ पर तुम्हारी सपोर्ट थी और तुम्हारी मदद से यहाँ पर उसने यहाँ पर पूरे शहर के बीचों बीच एक वेलफेयर फैसिलिटी बनाई जहाँ पर वो लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, और ये सारी की सारी गलती तो तुम्हारी है। यहाँ पर अगर सजा किसी को मिलनी चाहिए तो वो तुम्हें मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जो ताइमून जो होता है पीछे दरवाजे को बंद कर देता है। तो कांग्रेसमैन चोइन इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो बॉस, जो ये तुम क्या कर रहे हो? जैकून जो होता है वहां पर अपनी कुर्सी के ऊपर से उठता है, तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या ही कर पाओगे? तुम्हारा जैकून से कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर अपने हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी अब काम करने की आदत पड़ चुकी है। और इसी के साथ हमारा जैकून जो होता है आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, और यहीं पर से कांग्रेसमैन चोई जो होते हैं उनके चिल्लाने की आवाज आती है और हमारा जो जैकून होता है वहां पर कांग्रेसमैन चोई को भी मार डालता है। और जहां पर ये सारे का सारा किस्सा खत्म हो जाता है और जहां पर हमारी एपिसोड जो होती है उसका दी एंड हो जाता है, पूरी सीरीज का दी एंड हो जाता है। तो इन कोल्ड ब्लड को अभी तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल से यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी।